बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे देखने वाले और यहाँ मौजूद हाज़रीन से गुजारिश है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्यारे आका व मौला मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। कोई ज़बान खामोश ना रहे, सबने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, आकाए अत्तार की आमद। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कितना खूबसूरत तर्जमा है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, तुम फरमाओ कि अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, ये उनकी सब धन और दौलत से बेहतर है। इस आयत से तो हमें ये सीखने को मिला कि हमें अल्लाह की रहमत और जब उसका फजल हासिल हो तो हमें खुशी कर मनानी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। तो जब इतना बड़ा रब का फजल हो, इतना बड़ा रब का करम हो, तो फिर क्यों ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के डंके बजाएं, आका की आमद पर खुशियां मनाएं और अपने घरों को सजाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपने घरों को सजा लिया होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और अगर नहीं सजाया तो आइए मिलकर नियत कीजिए कि जल्दी जल्दी अपने घरों में खूबसूरत से परचम भी लगाएंगे और साथ ही साथ अपने घरों को जगमग जगमग रोशन करेंगे। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम हमारे इस घरों को रोशन करने की बरकत से हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। जी हाँ नाजरीन, एक मरतबा फिर आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के साथ हाजिर हैं। इस बार अलग स्कूल्स होंगे, इस बार अलग स्टूडेंट्स होंगे और इस बार बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खूबसूरत सवालात होंगे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि इस बाबरकत और मुबारक रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक की सीरत से मुतालिक सवालात को इकट्ठा किया जाए और हमारे पार्टिसिपेट से आका की सीरत पर सवालात किए जाए, ताकि आपको भी बहुत सारा इल्म हासिल हो और आका करीम की सीरत के बारे में हम सब सीख कर अपनी जिंदगी भी नबी पाक की सुन्नतों पर गुजारते रहें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ शामिल रहेंगे तो आपको मजा भी बहुत आएगा, मगर साथ ही साथ बहुत सारा इल्म का खजाना सीखने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि ये 13 दिन हम आपके साथ रहेंगे, चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत और मुबारक दिन तक आप और हम साथ साथ रहेंगे। हमारे साथ 6 स्कूल से मुख्तलिफ 60 स्टूडेंट्स होंगे जिनके दरमियान हम मुकाबला करवाएंगे। 10 दिन तक ये मुकाबला रोजाना चलता रहेगा, जिनमें रोजाना 6 स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे और रोजाना हमें तलाश होगी अपने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की। और 11वें दिन आप देख सकेंगे जबरदस्त मुकाबला, मगर ये मुकाबला आम नहीं होगा बल्कि ये पहला सेमीफाइनल होगा। जी हाँ, वो स्टूडेंट जो पीछे विन करके आए होंगे उनके दरमियान मुकाबला करवाएंगे। 11वें और 12वें एपिसोड में हम ये मुकाबले देखेंगे और फिर बारी आएगी 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत और मुबारक दिन की, जिसमें हम देखेंगे ग्रैंड फिनाले। जी हाँ, हमें मिलेगा हमारे इस सीजन का, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम का विनर, जिसे हम देंगे बहुत सारे खूबसूरत तहफ़। तो आइए, बातें तो बहुत सारी हो गई, बिला तातुल बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन सी स्कूल से कौन कौन शामिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े जगमगाते और खूबसूरत से चेहरे नजर आ रहे हैं। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे, अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं हमें ये भी बताइए। मेरा नाम फुज़ैल रज़ा है। माशाअल्लाह, फुज़ैल रज़ा, कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मेरा मदरसे का नाम मदरसतुल मदीना है। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी दुनिया भर में हजारों मदारिस कायम कर चुकी है और स्टूडेंट उसमें कुरान की तालीम हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। फुज़ैल रज़ा बताइए, क्या कर रहे हैं आप? हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं या? नाज़रा। जी, नाज़रा।
नाजरा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। कितने पारे पढ़ चुके हैं? मैंने 4 पारे पढ़ चुके हैं। 4 पारे पढ़ लिए हैं। और आगे क्या इरादा है नाजरा कंप्लीट करने के बाद? हिफ्ज भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको हाफिज कुरान बनाए, माशाअल्लाह। बढ़ेंगे अगले स्टूडेंट की तरफ। जी, अपना नाम बताएंगे। वेद रजा। उबैद रजा। स्कूल का नाम भी बताइए। पाक शाहीन कैम्ब्रिज स्कूल। पाक शाहीन कैम्ब्रिज स्कूल के स्टूडेंट हैं। बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। क्लास 8। वाह, मेरा नाम सैयद अजान अली है। माशाअल्लाह। सैयद अजान अली। अजान साहब, ये बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम में किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। चलें जी, बढ़ेंगे हमारे अगले स्टूडेंट की तरफ। मेरा नाम मुनीब है। अरे माशाअल्लाह। मुनीब कहाँ पढ़ते हैं बेटा? द नेशनल स्कूल में। द नेशनल स्कूल में। और क्लास कौन सी है? 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। अगले स्टूडेंट। मेरा नाम अब्दुल करीम है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल ऑफ क्लास 9। वेरी गुड, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल करीम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। लास्ट स्टूडेंट। मेरा नाम अनीस मोहम्मद हनीफ है। मैं क्लास 7 का तालिबे इल्म हूँ। मैं इनोवेटिव स्कूल में पढ़ता हूँ। इनोवेटिव स्कूल के स्टूडेंट हैं, 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का हमारा मुकाबला किन किन राउंड्स पर मुश्तमिल होगा। हमारे आज के प्रोग्राम में 7 राउंड्स होंगे और पहला राउंड होगा बजर राउंड। 3 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इन 3 मिनटों में आप जितने जल्दी जल्दी हमें जवाब देंगे उतने जल्दी जल्दी हम आपसे सवालात करेंगे और सवाल का जवाब वही देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। तो आपने केयरफुली सवाल को सुनना है और उसके बाद बजर प्रेस करनी है। याद रहे, स्कोरिंग होगी +10 और -10। सही जवाब पर +10 और अगर गलत जवाब दिया तो -10। -10। अगला राउंड होगा बड़ा ही खूबसूरत एक्टिविटी राउंड, जिसमें हम करेंगे मुकाबला। मगर मुकाबले के लिए आपको आना होगा हमारी इस बॉल पीट पर और यहां से आपने नंबर्स निकालने होंगे और उस नंबर्स पर हम आपसे सवालात करेंगे। जिसके पास जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उससे उतने ज्यादा सवालात होंगे। स्कोरिंग सेम होगी, +10 और -10। तीसरा राउंड होगा हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड, जिसमें हम आपको दिखाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको आपने फिल करना होगा। और अगर आपने करेक्ट फिल कर लिया तो आपके स्कोर में इजाफा किया जाएगा। मिसिंग वर्ड को आपने तलाश करना होगा। और याद रहे, इस तीसरे राउंड के आखिर में एलिमिनेशन भी होगी। जिसका स्कोर कम होगा वो हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगा। फिर बारी आएगी हमारे चौथे राउंड की और चौथे राउंड में आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस और राउंड का नाम होगा चूज द बेस्ट आंसर। अगर आपके नजदीक जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने उसको चूज कर लिया और वो सही हुआ तो फिर आपके स्कोर में इजाफा किया जाएगा और अगर गलत हुआ तो आपका स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। याद रहे, इस राउंड के आखिर में भी एक एलिमिनेशन होगी, लिहाजा आपने बड़ा ही सोच समझकर और ध्यान से जवाब देना होगा। फिर बारी आएगी हमारे 5वें राउंड की और 5वें राउंड में हम आपसे एक बात कहेंगे। आपने बतानी होगी कि वो बात आपके नजदीक करेक्ट है या रॉन्ग। अगर सही जवाब हुआ तो आपके स्कोर में इजाफा होगा और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका स्कोर भी ज़ेर हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। याद रहे, इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चा हमारे प्रोग्राम से चला जाएगा, रुखसत हो जाएगा। फिर बारी आएगी हमारे छठे राउंड की और छठा राउंड भी होगा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, जिसमें हम करेंगे आपसे बड़ी ही खूबसूरत सी एक्टिविटी क्या होगी ये तो हम आपको छठे राउंड में चलकर ही बताएंगे। मगर याद रहे कि इस राउंड के आखिर में भी एक एलिमिनेशन हो जाएगी, यानी अब हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2 स्टूडेंट जिनके दरमियान होगा फाइनल मुकाबला। और 7वां राउंड ये फैसला करेगा कि कौन हमारे प्रोग्राम को विन करेगा और जो विन करेगा वही अपना नाम हमारे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला राउंड। जी, तो आप सब रेडी हैं? 3 मिनट का टाइमर चलाया जाएगा। आपने बड़े ही ध्यान से सवाल सुनने हैं और अगर आपको जवाब आता है तो आपने बजर प्रेस करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड का पहला सवाल। काउंटर चला दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा का कोई दूसरा नाम बताइए। सैयद आज़ान। तैयबा। करेक्ट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अजीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान हुजूर अल्लाह। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का नाम क्या है? सैयद आज़ान। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? उज़ैर रज़ा। मक्का मुकर्रमा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम के दादा जान का नाम बताइए। उबैद रज़ा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किस शहर में फरमाया? उबैद रजा, मक्का मुकरमा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम बताएं। मुनीब इफ्तिखार, नाम पूछा है मैंने, जल्दी करेंगे। हाशिम। हजरत हाशिम, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। असदुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किन चचा का लक़ब है? सैयद आज़ान, हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मुनीब, मदीना मुनव्वरा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज किस इस्लामी महीने में करवाई गई? अब्दुल करीम, रजब। रजबुल मुरज्जब, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक की वालिदा मुहतरमा का नाम क्या है? अनीस हनीफ, बीबी आमना। जवाब दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अजहद है, इसका माना बताए। अब्दुल करीम, सफेद। सफेद रंगत वाला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को क्या कहा जाता है? उबैद रजा, सीरतुल मुस्तफा। जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी पर लिखी गई किसी किताब का नाम बताएं। अनीस हनीफ, सीरतुल मुस्तफा। सीरत मुस्तफा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारा पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं किसने कितने नंबर्स हासिल किए हैं। फुज़ैल रजा ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उबैद रजा के भी हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आजान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुनीब ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। करीम के हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अनीस हनीफ ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आगे है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड और इस राउंड में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये होगा हमारा एक्टिविटी राउंड। आप सबको इजाजत होगी, जो जितने चाहे इस बॉल पिट में से नंबर्स निकाल सकता है। जिसके पास जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे हमारे इस राउंड में सवालात के जवाब देने के। कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? अरे जी माशाल्लाह, सबने ही हाथ उठाया है। चले तो फिर सारे आ जाएं जनाब, आराम से आएंगे जनाब, किसी को धक्का ना लगे। जी बच्चों ने पोजीशन संभाल ली है, आइए शुरू करते हैं। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। कोशिश करेंगे किसी को धक्का ना लगे, बॉल नीचे नहीं गिरानी है वरना सारी आपको उठानी होंगी। ध्यान से, ध्यान से बेटा, ध्यान से। 5 4 3 2 1 स्टॉप 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 स्टॉप। चलें जी, टाइम भी पूरा हो गया और बच्चों ने कार्ड्स भी निकाल दिए हैं, अपनी अपनी जगहों पर आएंगे। शाबाश। फुज़ैल रज़ा से शुरू करेंगे, बताएंगे कितने कार्ड हासिल किए हैं? एक ही कार्ड हासिल किया। चलें नंबर बताइए। 5 नंबर। 5 नंबर पर जो सवाल है उसका आपने जवाब देना होगा तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। क्या करें, सवाल पूछ लूं आपसे? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात कितनी हैं? तादाद बताइए, जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। 3 2 1 अल्लाहु अकबर। कौन बताएगा? अल्लाहु अकबर। चलें जी, सब मिलकर बता दें। 11। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 है। चलें जनाब, फुज़ैल रज़ा से गलती हुई है, कोई बात नहीं, अगली बारी है हमारे उबैद रज़ा की। जी उबैद, कितने कार्ड हासिल किए हैं? 3 कार्ड्स निकाले हैं, माशाअल्लाह। बारी बारी कार्ड शो करेंगे। कार्ड नंबर 2 और 2 नंबर पर मेरे पास सवाल है, बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टोटल कितने साल दुनिया को इख्तियार फरमाया? 63 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला कार्ड शो करें। जी जनाब, 4 नंबर पर सवाल है, बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शहजादियां कितनी थीं? 4 नंबर पर 4 जवाब दिया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला कार्ड भी शो कर दीजिए। 8 नंबर पर मेरे पास सवाल है, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग फरमाई? 10 इयर्स।
10 साल। जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। उबैद रजा ने हासिल किए हैं इस राउंड में 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है सैयद अजान अली की। अजान कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 1 ओनली 1। चलें जी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का मुकर्रमा में दीन की तबलीग फरमाई? 13 years। 13 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है मुनीब इफ्तिखार की। हाउ मेनी कार्ड यू हैव? ओनली 1। जी। चलें जी, 1 नंबर का कार्ड हासिल किया है। पहले नंबर पर मेरे पास सवाल है, ऐलान नबूवत के कौन से साल मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई? 13वीं साल। 13वें साल। जवाब दुरुस्त है। चलें जी, बारी है अब्दुल करीम की। अब्दुल करीम, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1। 16 नंबर का कार्ड है आपके पास। 16 नंबर पर मेरे पास सवाल है जनाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर उम्र मुबारक क्या थी जब आपके दादा जान ने इंतकाल फरमाया? 8 साल। 8 इयर्स। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है हमारे आखिरी स्टूडेंट अनीस की। अनीस, हाउ मेनी कार्ड्स? 2। 2 कार्ड्स। जी बताइए, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। नंबर 9। नंबर 9 नंबर पर मेरे पास सवाल है। बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? 3। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। राउंड 2 का लास्ट क्वेश्चन करने के लिए कार्ड आप बताएंगे। 13 नंबर पर मेरे पास सवाल है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारका कितनी बार खोला गया? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर कितनी बार हुआ? 4 टाइम्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। जल्दी से जानते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी जनाब, फुजैल रजा ने दूसरे राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि वापस दिए हैं। इनका स्कोर हुआ 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। उबैद रजा ने स्कोर में इजाफा किया है 30 पॉइंट्स का। इनका टोटल स्कोर हो गया है 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अजान रजा ने स्कोर बढ़ाया 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हुआ 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुनीब ने स्कोर में इजाफा किया 10 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर हो गया 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल करीम ने इस राउंड में लिए हैं 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हुआ 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अनीस किसी से पीछे नहीं, इन्होंने इस राउंड में इजाफा किया 20 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की, और तीसरा राउंड है बड़ा ही खूबसूरत राउंड जिसका नाम है मिसिंग वर्ड राउंड। जी तो अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की, और तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है क्योंकि इसमें हम आपकी जहानत चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जहानत। जी, आप कितने इंटेलिजेंट है ये हमने आपको चेक करना है, क्योंकि हम आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाएंगे जिसको आपने याद कर लेना है, और उसके बाद हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसमें एक वर्ड मिसिंग होगा, और ये वर्ड वही मिस होगा जो हमने आपको पहले ऑप्शंस के तौर पर दिखाए होंगे। उसमें से एक वर्ड यहां पर लगेगा, और अगर आपने सही लफ्ज को चूज कर लिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा कितने पॉइंट्स का? 10 पॉइंट। और अगर गलत वर्ड्स को चूज किया तो फिर क्या होगा? -10। कौन कौन अपने स्कोर को बढ़ाएगा आगे? अच्छा जी, फुजैल भाई नहीं बढ़ना है तो हाथ भी उठाना है। चलें जी, तो बारी है हमारे फुजैल रजा की। फुजैल रजा को अल्फाज दिखाए जाएं। बेचना, लगाना, देखना, रखना, बांटना। चलें जनाब, इतने सारे हमने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। अब देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। जी सवाल दीजिए। खुशबू क्या सुन्नत है? खुशबू क्या करना सुन्नत है जनाब? बेचना, देखना, रखना, बांटना या लगाना? लगाना। फुजैल रजा ने जवाब दिया है लगाना। स्क्रीन पर देखेंगे जवाब क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी बारी है हमारे उबैद रजा की। उबैद रजा के लिए ऑप्शंस दिखाएंगे। फर्ज, जरूरी, सुन्नत, बुरा, लाजिम। चलें जी, उबैद भाई अल्फाज याद हो गए? याद आपने कर लिए हैं। सवाल देखेंगे और फिर आप बताएंगे कि इसमें क्या सही वर्ड आता है। पानी बैठकर पीना क्या है? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत। देखेंगे स्क्रीन पर जवाब क्या दुरुस्त होता है। सुन्नत। पानी बैठकर पीना सुन्नत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगली बारी है हमारे आजान अली की। सैयद आजान अली को अल्फाज दिखाए जाएंगे। गलत, लाजिम, फर्ज, सुन्नत, जरूरी। चलें जी, सवाल भी दे दीजिए। सोते वक्त सीधी करवट पर लेटना क्या है? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत है। दिखाइए स्क्रीन पर जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
चलें जी, सारे यहाँ तो पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं। बारी है मुनीब इफ्तिखार की। मुनीब भाई को अल्फाज दिखाएंगे। किराएदार, दुश्मन, मकान मालिक, मेहमान। चलें जी, इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको क्या पसंद आया वैसे? मेहमान। मेहमान पसंद आया। चलें जी, पहले सवाल देख लेते हैं जी। किसको दरवाजे तक छोड़ना सुन्नत है? मेहमान। जी, मेहमान को दरवाजे तक छोड़ना सुन्नत है, ये आपने कहा है। देखेंगे स्क्रीन पर सही जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नहीं जी, सिर्फ मेहमान बनना ही नहीं चाहिए बल्कि बनाना भी चाहिए। ठीक है, बारी है हमारे अब्दुल करीम की। अब्दुल करीम के लिए अल्फाज दिखाइए। 3, 1, 2, 4, 700। चलें जी, इतने सारे नंबर आपको दे दिए हैं, यही काफी है आपके लिए। तो 700 दे दिए हैं, सही बात है। लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी। सवाल का जवाब देना होगा और नंबर आपको सिर्फ 10 ही देंगे, 700 नहीं देंगे। चलें जी, सवाल दिखा दीजिए। जो मुझ पर कितनी बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह मिटा देता है? एक बार। एक बार। जी जनाब, जवाब दिखाइए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह मिटा देता है। तो मिलकर नियत करेंगे कि दुरूद पाक की कसरत भी करेंगे और एक बार बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, बारी है अगला सवाल करने की, और अगले सवाल से पहले हम अपने बेटे अनीस रजा को कुछ अल्फाज दिखाएंगे। जी दिखाइए। या नबी, या नबी, या रसूल, या शाह मदीना, या गौस, या ख्वाजा। चलें जनाब, इतने सारे बुजुर्गान दीन के नाम हमने आपको बताए हैं। सवाल भी दिखा दीजिए। जी जनाब, शेर आ गया है और शेर बड़ा ही खूबसूरत है। मेरी इमदाद को आओ, आफात व बलियात के पंजों से निकालो। जी, या शाह मदीना। आपने कहा या शाह मदीना। जवाब स्क्रीन पर देखेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यहाँ मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त है, कोई जेर होने के लिए तैयार नहीं। क्या इरादे हैं? यहाँ तो किसी ने नंबर माइनस नहीं करवाए। एक और सवाल हो जाए। हो जाए। चले तो फिर फुजैल रजा के लिए एक मर्तबा फिर ऑप्शन दिखा दीजिए। उत्तबा, अमर बिन लुहाई, उमर बिन लुहाई, अबू जहल, अबू लहब। चलें जनाब, सवाल देखिए। किस काफिर को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाने की बरकत से अजाब में मुख्तसर सी तखफीफ की जाती है? अबू जहल। आपने कहा अबू जहल। देखते हैं जवाब क्या है। अल्लाहु अकबर, गलती हो गई। ध्यान से जवाब देना चाहिए, सवाल भी गौर से देखना चाहिए। आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की और अपना जवाब गलत करवा दिया। सही जवाब है अबू लहब। 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। चले जी, बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा के लिए ऑप्शंस देखेंगे। 5, 3, 12, 11, 2। चलें जनाब, देखिए सवाल क्या है आपके लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के कितने जीने थे? 5। आपने कहा 5। देखते हैं जवाब क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर के 3 जीने थे, 5 नहीं थे। गलती हो गई है उबैद रजा से। अल्लाहु अकबर। अरे जी, बारी है हमारे आजान की। आजान के लिए अल्फाज दिखाइए। 8, 7, 5, 6। चलें जी, आजान हमने गिनती सही दिखाई है आपको? नहीं, वो आपने उल्टी सीधी दिखाई है। जी। चलें जी, ये तो ऑप्शन था ना, इसलिए उल्टा सीधा दिखाया है। सही आपने करना है। सवाल दीजिए जनाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 3। आपने कहा 3। नाजरीन जरा गौर से ध्यान से जवाब देखिएगा कि हमें नबी पाक की शरीयत में कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 9। नो चेंज, नो चेंज। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ। याद रहे नाजरीन, जब हम सजदा करते हैं तो ये 7 हड्डियों पर सजदा होता है और यही आका की शरीयत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यही हुक्म दिया गया। सैयद आजान अली से गलती हुई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है मुनीब इफ्तिखार की। ऑप्शंस देखिए जनाब। वल्लाह, बिल्लाह, ताला, लिल्लाह, अल्लाह। चले जनाब, सवाल भी दिखा दीजिए। ए शाफ़ए उमम शहेदी जाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर। जवाब क्या आएगा? मिसिंग वर्ड तलाश कीजिए।
للہ علیہ خبر میری، للہ علیہ خبر۔ للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اگلی باری ہے ہمارے عبد الکریم کی۔ عبد الکریم کے لیے ہم آپشنز دیکھیں گے۔ قربت، قربت، ملاقات، زیارت، عید، دید۔ چلیں جی سوال بھی دکھا دیجئے۔ جس کو آقا کی کیا ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے؟ عید۔ آپ نے کہا دید، دیکھیں گے جواب کیا ہے اسکرین پر۔ جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی دید نصیب فرمائے۔ آخری سوال کی باری ہے انیس رضا کی۔ انیس کے لیے آپشنز دیکھیں گے۔ آقا مدینے، سرکار مدینے، مدنی مدینے، داتا مدینے، مولا مدینے۔ کیا بات ہے مدینے کی، واہ بھائی۔ سوال بھی دکھا دیجئے جناب۔ مجھے در پہ پھر بلانا والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ مسنگ ورڈ تلاش کریں گے بیٹا۔ مدنی مدی۔ مدنی مدینے والے کہا ہے جناب۔ دیکھیے جواب کیا ہے اسکرین پر۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال پوچھنے سے پہلے ناظرین بتاتا چلوں کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ایک بچہ ہمارے پروگرام کو چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا، ہم سے جدائی اختیار کر جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اختتام کو پہنچا۔ اسکور بورڈ دیکھیں گے اور جانیں گے کہ کون زیر ہو گیا اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ فضیل رضا نے اس بار بھی اسکور لیے نہیں بلکہ واپس دیے ہیں اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا ہے 0 پوائنٹ۔ اللہ اکبر۔ عبید رضا نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں لیے مگر ان کا ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ آزان نے بھی اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا مگر ان کا ٹوٹل اسکور بنا 50 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ منیب رضا نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور ان کا اسکور پہنچا 50 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عبد الکریم نے اس راؤنڈ میں بڑھائے ہیں اپنے اسکور میں 20 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 50 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ انیس نے اضافہ کیا 20 پوائنٹس کا، اسکور ٹوٹل ہوا 60 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہمیں رخصت کرنا ہوگا فضیل رضا کو۔ کوئی بات نہیں، اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامت رکھے۔ یہ پیارا سا تحفہ ہماری طرف سے آپ کے ساتھ جائے گا، ہماری یاد دلاتا رہے گا۔ اگلی بار اچھی سے تیاری کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اسی کے ساتھ ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اور اگلا راؤنڈ ہے ہمارا چوتھا راؤنڈ۔ جی تو ناظرین پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پچھلا اسکور ہم اپنے پاس محفوظ کر لیں گے اور چوتھے راؤنڈ سے اب راؤنڈ ٹو راؤنڈ اسکور دیکھا جائے گا کہ اس راؤنڈ میں کس کی کیسی کارکردگی رہی، اسی بیسس پر ہم فیصلہ کریں گے۔ اسی راؤنڈ کی کارکردگی یہ فیصلہ کرے گی کہ اسٹوڈنٹ نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا یا ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو بڑے ہی کنسنٹریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہنا ہوگا، غور سے سوال دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا اور اس کے بعد جواب دینا ہوگا۔ پاری ہے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی اور چوتھا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوگا کیونکہ اس راؤنڈ میں ہوگا چوز دا کریکٹ آنسر۔ جی ہاں، ہم سوال کے بعد 3 آپشنز دیں گے اور جو آپشن درست ہوا اسی کا انتخاب آپ نے کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اسی آپشن کا انتخاب کر لیا تو آپ کے اسکور میں اضافہ ہوگا 10 پوائنٹس کا، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے یہ راؤنڈ بھی ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا، جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا۔ ریڈی ہیں آپ سب؟ یس۔ بزر چیک کروائیے۔ سب سے پہلے عبید جی، آزان ٹھیک ہے، منیب، عبد الکریم، انیس۔ چلیں جی سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ۔ پہلا سوال غور سے سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بیسٹ فرینڈ کون تھے؟ سب سے پہلے بزر بجائی ہے منیب افتخار۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن 1 حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن نمبر 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جی باری ہے اگلا سوال کرنے کی۔ کس کس نے بزر بجانی ہے؟ سب نے بجانی ہے تو پھر بزر پر ہاتھ رکھنا ہے اور غور سے پہلے سوال سننا ہے۔ سوال ہے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی دعا مانگی تھی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن 2 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن 3 حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ پہلے والے تھا ابراہیم حضرت۔ آپشن 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
सब ने जोर से सुभान अल्लाह की सदा लगानी है एक मर्तबा फिर। चलें जी, अगला सवाल गौर से सुनेंगे। अब्दुल करीम 12-28 सूरह सफ आयत नंबर 6 में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खबर देने वाले नबी कौन थे? जी जवाब देंगे अनीस हनीफ, और जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा ऑप्शन 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपके पास दो मजीद चांसेस थे, तो मजीद ऑप्शन मौजूद थे। आप चाहते तो वो ऑप्शन इस्तेमाल करते, और वो ऑप्शन इस्तेमाल करना आपके स्कोर में इजाफा नहीं करते, क्योंकि आपने जो ऑप्शन चूज किया बिल्कुल दुरुस्त कर लिया है। अगला सवाल गौर से सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस चाचा ने अपनी कनीज को आजाद किया था? जवाब देने के लिए बजर बजाई है अनीस हनीफ ने। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 अबू लहब, ऑप्शन 2 अबू जहल, ऑप्शन 3 अबुल हिकम। अबू लहब। आपने कहा अबू लहब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से फरिश्ते वही लेकर नाजिल होते? जवाब देने के लिए बजर बजाई है अब्दुल करीम ने। सबसे पहले आपके पास जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा। सवाल है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाली कौन सी शख्सियत थी? जी बजर बजाई है उबैद रजा ने सबसे पहले। आपके पास ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन 1 हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन 2 हजरत जैद बिन हारिसा, ऑप्शन 3 हजरत अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमुल अजमाइन। हजरत अलीउल मुर्तजा। आपने कहा ऑप्शन 3 हजरत अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद किसने रखा? मुनीब इफ्तिखार। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 दादा जान, ऑप्शन 2 अबू जान, ऑप्शन 3 अम्मी जान। दादा जान। आपने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद दादा जान ने रखा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म के शहर का दरवाजा किस सहाबी को फरमाया? जी मुनीब एक मर्तबा फिर बजर बजाई है। मुनीब जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत सलमान फारसी, ऑप्शन 2 हजरत अलीउल मुर्तजा, ऑप्शन 3 हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमुल अजमाइन। हजरत अली मुर्तजा। सोच समझकर जवाब दीजिए। सही जवाब 10 नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब 10 नंबर वापस ले जाएगा। हजरत अली मुर्तजा। क्या आपका फाइनल आंसर है? जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, आखिरी 4 सवाल रह गए हैं मेरे पास। कौन जवाब देगा? उसके लिए बजर बजानी होगी और सवाल भी गौर से सुनना होगा। जो सबसे पहले बजर बजाएगा उसी से जवाब लिया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस बेटे की औलाद में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, पैदा हुए? उबैद रजा। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चौथे राउंड का आखिरी सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो सहाबी होते? बजर बजाई है अनीस हनीफ ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन 2 हजरत उमर फारूक, ऑप्शन 3 हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु। आपने कहा ऑप्शन 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपके पास 2 मजीद ऑप्शंस मौजूद थे। मैंने आपको ऑप्शंस दिए हजरत उमर फारूक और तीसरा ऑप्शन दिया हजरत तलहा। और सवाल था वो कौन से सहाबी हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। आपसे गलती हुई है, सही जवाब था हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ नाजरीन हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चा रुखसत होगा। वो कौन है? इसी राउंड की कारकर्दगी हमें बताएगी। आइए देखते हैं कारकर्दगी क्या रही, कौन जबर हुआ
और कौन जेर हो गया। उबैद ने इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, पिछला इनका स्कोर था 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया इस तरीके से 60 पॉइंट्स। सुबहानअल्लाह। आजान ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और अगर इनका पिछला स्कोर देखा जाए तो इनके भी होते हैं 60 पॉइंट्स। सुबहानअल्लाह। मुनीब ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और इनका पिछला स्कोर था 50 पॉइंट्स, इस तरीके से इनका स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। सुबहानअल्लाह। अब्दुल करीम ने हासिल किए हैं इस राउंड में 10 पॉइंट्स और अगर इनके पिछले स्कोर को देखते हैं तो वो था 50 पॉइंट्स, यानी इनका टोटल स्कोर बना 60 पॉइंट्स। सुबहानअल्लाह। अनीस ने इस राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और अगर इनके पिछले स्कोर को देखें तो वो था 60 पॉइंट्स, यानी इनका टोटल स्कोर बना 70 पॉइंट्स। सुबहानअल्लाह। हमने ये कहा था कि इस राउंड के बाद हर राउंड ही फैसला करेगा कि किसने आगे बढ़ना है और किसने हमें छोड़कर जाना है। लिहाजा यहाँ पर टाई हुआ है और टाई हुआ 3 बच्चों के दरमियान। आजान, अब्दुल करीम और अनीस तीनों ने हासिल किए हैं इस राउंड में 10-10 पॉइंट्स और अगर आप इनके पिछले स्कोर को देखते हैं तो आजान का पिछला स्कोर था 50 पॉइंट्स और अब्दुल करीम का भी पिछला स्कोर था 50 पॉइंट्स और अनीस का था पिछला स्कोर 60 पॉइंट्स। मुकाबला टाई हो चुका है सैयद अजान अली और अब्दुल करीम के दरमियान। आप दोनों ने कुरान पाक की सूरतों के नाम बताने हैं, जो आकर रुक जाएगा और अगला बच्चा अगली सूरत का नाम बता देगा तो वो हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, यस दोनों रेडी हैं? यस। चलें जी, पहली बारी है सैयद अजान अली की। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह फलक, सूरह बकरा, सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह माइदा, सूरह आल इमरान, आले इमरान। आले चलें जी, इमरान। आले इमरान, सूरह निसा, सूरह निसा सूरह फातिहा, हो चुकी, सूरह नास, हो चुकी। सूरह 5, सूरह कौसर, सूरह कौसर, सूरह अलम तरा, सूरह अलम तरा, सूरह फील उसका नाम है, सूरह लहब, सूरह लहब। सूरह चलेगी, इनाम, सूरह अनआम, सूरह 3 लहब, हो चुकी। 5, 4, 3, सूरह मुजम्मिल, सूरह यासीन, सूरह यासीन, सूरह फजर, सूरह फज्र, सूरह रहमान, सूरह रहमान, सूरह अर्रहमान, नहीं अर्रहमान, हो चुकी। 5 मुजम्मिल, हो चुकी थी, आप नहीं बताइए। 5, 4, सूरह 3, 2, सूरह कौसर, नहीं ना 1। अल्लाहु अकबर। चलें जी, आप अपने टाइम में नहीं बता सके जी। सूरह निसा, हो चुकी। वो सूरह 3, अलाकुम तकासुर, सूरह तकासुर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सैयद अजान अली अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। माशाअल्लाह। चलें जनाब, अब्दुल करीम को हमसे रुखसत होना होगा। माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज के साथ आपने सवालात के जवाबात दिए, बड़ा कॉन्फिडेंटली आपने जवाबात दिए। मैं यकीन जानिए कि आज मुझे ऐसा लग रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप हमारे प्रोग्राम में विन करेंगे, मगर इसी को कहते हैं किस्मत। कोई बात नहीं, मुकाबला टाई हुआ और आप कुरान पाक की सूरतों के नाम अच्छे अंदाज के साथ ना बता सके। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि किसी और मुकाबले में आप विन करें। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। जी जनाब, बारी है हमारे 5वें राउंड की और 5वां राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि इस राउंड में बच्चों के हाथ में 2 स्विचेस हैं। इनके हाथ में फैसला है रेड और ग्रीन। अगर इनके नजदीक बात कही हुई सही है तो इन्होंने ग्रीन बटन ऑन करना है और अगर इनके नजदीक वो बात गलत है तो इन्होंने रेड स्विच ऑन करना है। जिसने जो स्विच एक बार ऑन कर दिया उसका वही जवाब एक्सेप्टेबल होगा और वही जवाब माना जाएगा। अगर सही जवाब होगा तो इनके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और अगर गलत हुआ तो इनके स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। याद रहे, इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चा हमें छोड़कर रुखसत हो जाएगा। 4 स्टूडेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सब रेडी हैं? जरा लाइट चेक करेंगे। सबसे पहले करेक्ट लाइट, यस। नाउ रेड, वेरी गुड। रेडी हैं आप सब? यस। गौर से आपने बात सुननी है, उसके बाद फैसला करना है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो बात करेक्ट है या गलत है। ठीक है? यस। चलें जी, तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड की पहली बात आप सबके लिए। याद रहे, इस राउंड के आखिर में एक एलिमिनेशन होगी। याद रहे कि इस राउंड में आप चारों को एक साथ हर बात पर मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे प्लस चाहे माइनस। लिहाजा सोच समझकर फैसला करना है, क्योंकि हर सवाल, हर बात आपके स्कोर में प्लस और माइनस का इजाफा करेगी।
शुरू करते हैं 5वें राउंड की पहली बात। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? चलें जी, चारों ने फैसला किया, ग्रीन लाइट, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में खाला को माँ के मुशाबे यानी सिमिलर करार दिया गया। बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने फैसला किया बात गलत है। उबैद रजा ने फैसला किया बात सही है और उबैद रजा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 3 बच्चों से गलती हुई है, तीनों के स्कोर में से नंबर माइनस होंगे। बारी है हमारे तीसरी बात कहने की, और तीसरी बात जरा गौर से सुनिएगा। हदीस मुबारका में इल्म को मोमिन का गुमशुदा खजाना करार दिया गया। बताइए सही या गलत? चारों ने जवाब दिया करेक्ट, जबकि चारों का जवाब गलत हो गया। अल्लाहु अकबर। जी जनाब, ये जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही जवाब है हदीस मुबारका में मोमिन का गुमशुदा खजाना इल्म को नहीं बल्कि हिकमत को कहा गया। अल्लाहु अकबर। अगली बात जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान से फैसला कीजिएगा, सोच समझकर। सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहादीस मुबारका रिवायत की है। बताइए जवाब क्या होगा, करेक्ट और रॉन्ग? 2 बच्चों ने फैसला किया राइट और 2 ने कहा रॉन्ग। जिन 2 ने कहा रॉन्ग उन दोनों का जवाब हो गया बिल्कुल राइट, सुभान अल्लाह। क्योंकि सबसे ज्यादा हदीस मुबारका हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है। हदीस पाक के मुताबिक जूते पहनते हुए हमें पहले उल्टा पांव जूते में डालना चाहिए। सही या गलत? चारों ने कहा गलत। कौन सा पांव डालना चाहिए फिर? सीधा। सीधा पांव। हर काम की इब्तिदा सीधी तरफ से करनी चाहिए। अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। अगली बात गौर से सुनिएगा। जिस हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल हुआ उसे हदीस कौली कहते हैं। चारों ने ग्रीन लाइट जलाई है, यानी चारों का आंसर है सही और सबका जवाब भी हो गया है बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारियल के दरख्त को मोमिन की तरह करार दिया। बताइए जवाब क्या होगा, सही या गलत? 3 बच्चों ने कहा रॉन्ग आंसर, जबकि 1 बच्चे ने कहा करेक्ट आंसर। जिन तीनों ने कहा रॉन्ग आंसर उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारियल के दरख्त को नहीं बल्कि खजूर के दरख्त को मोमिन की तरह करार दिया है। जो शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई हदीस बयान करता उसे काजी कहते हैं। जवाब दीजिए। 3 बच्चों ने फैसला किया गलत, 1 ने कहा सही। जिसने कहा सही उससे 1 मर्तबा फिर गलती हो गई है, क्योंकि उसे काजी नहीं बल्कि रावी कहते हैं। चलें जी, अगली बात जरा गौर से सुनेंगे। हदीस पाक में नीयत को अमाल का दारोमदार करार दिया। बताइए जवाब क्या होगा, सही या गलत? चारों ने कहा सही, चारों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। चारों ने ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया, यानी चारों का जवाब है सही और इस बार चारों ने मिलकर सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में हया को ईमान की एक बहुत बड़ी शाख करार दिया गया। जवाब देंगे। 1 मर्तबा फिर चारों ने कहा करेक्ट, यानी चारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जिस हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी काम का जिक्र हो उस हदीस पाक को हदीस फैली कहते हैं। बताइए सही या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिन 2 ने कहा सही उन दोनों का जवाब भी बिल्कुल सही और जिन 2 ने कहा गलत उन दोनों से गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन जबर हुआ और कौन ज़ेर हुआ। उबैद रजा ने अपने स्कोर में इजाफा किया 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सैयद आजान अली ने इजाफा किया 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुनीब ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और अनीस हनीफ ने भी हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बड़े ही गमज़दा दिल के साथ सैयद आजान अली को हमें तोहफा देना होगा। सैयद आजान अली माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने पार्टिसिपेट किया। ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। कुछ हमारे आने वाले स्टूडेंट्स से आप बात करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? मुकाबले से पहले अच्छी तैयारी करके आना। जी जनाब, मुकाबले में जरूर पार्टिसिपेट करें, मगर जब भी किसी भी मुकाबले में जाना हो तो तैयारी जरा जबरदस्त होनी चाहिए ताकि मुकाबला सख्त हो। इसी के साथ आप बैठेंगे अपनी सीट पर और हम चलेंगे अपने छठे राउंड की तरफ।
जी तो नाजरीन, प्रोग्राम चलते चलते पहुंच चुका है अपने छठे राउंड की तरफ, और छठे राउंड में हमारे साथ मौजूद है 3 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान हम करवाएंगे एक बड़ी ही खूबसूरत सी एक्टिविटी क्या है आपको भी देखकर बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि बारी बारी बच्चों को बुलाया जाएगा, 60 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा और इन्होंने तरतीब को दुरुस्त करना है। हमारे पास 3 किस्म की तख्तियां लगी हुई हैं, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्मा और साथ ही साथ अस्माउल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत और मुबारक नाम, और तीसरी जो कैटेगरी है वो कुरान पाक की सूरतों के नामों की तख्तियां हमारे पास मौजूद हैं। बारी बारी बच्चों को बुलाएंगे, कुरान अंदाजी करेंगे किसके नसीब में किन तख्तियों को दुरुस्त करना आता है, उसके बाद फैसला होगा कि आप 60 सेकंड्स में कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगा सकते हैं। तरतीब दुरुस्त देनी होगी, हर तख्ती को दुरुस्त जगह पर लगाने के 10 नंबर दिए जाएंगे और गलती करने पर नंबर नहीं दिए जाएंगे। याद रहे इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चा हमें छोड़कर रुखसत हो जाएगा, वो कौन होगा उसके लिए हमें पहले चलना होगा और मुकाबला करवाना होगा। सबसे पहले उबैद रजा आएंगे और बाउल से एक पर्ची निकालेंगे और हमें बताएंगे कि इन तीनों में से आप कौन सी तख्तियों को तरतीब देंगे। चलें जी, उबैद रजा ने एक पर्ची सेलेक्ट कर ली है, जरा हमारे कैमरे को दिखाएंगे जनाब। चलें जी, कुरान पाक की सूरतों की तख्तियों को तरतीब देना है, 60 सेकंड का टाइम होगा, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी जनाब मुनीब, क्या लगता है कितनी तख्तियों को ये दुरुस्त जगह पर लगाने में कामयाब होंगे? सारी तख्तियां लगा लेंगे। अनीस, आपको क्या लगता है? पूरी तख्ती लगा लेंगे। सारी तख्तियां लगा देंगे। जी जनाब, देखते हैं कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह लगाने में कामयाब होते हैं। डन है, टाइम स्टॉप किया जाए। 26 सेकंड पर अपना टाइमर स्टॉप करवाया है उबैद रजा ने। बारी बारी तख्तियों को देखा जाएगा और पूछेंगे कि कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई है। उबैद रजा, क्या लगता है कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं? सारी। एक मरतबा फिर गौर कर लो, ये तो आपको टाइमर स्टॉप करवाने से पहले देखना चाहिए था। याद रखिए, जिंदगी में जब भी किसी भी मुकाबले में जाएं, अगर टाइम की गुंजाइश है तो एक बार अपने काम को कंप्लीट करने के बाद रीचेक जरूर कर लें, हो सकता है कोई मिस्टेक आपको मिल जाए। चले शुरू करेंगे पहले नंबर से। पहले नंबर पर लगाई है सूरह सफ, बिल्कुल दुरुस्त। सूरह मुनाफिकून, गलत। सूरह जुमा, ये भी गलत। सूरह तगाबुन, करेक्ट। सूरह तलाक, सही। सूरह तहरीम, दुरुस्त। सूरह मुल्क, दुरुस्त। सूरह कलम, सूरह हाका, सही। सूरह मुआरिज, सही। 2 गलतियां हुई हैं जनाब। यहां पर सूरह सफ के बाद सूरह जुमा आनी थी और फिर सूरह मुनाफिकून, या थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हुई है, मगर आपने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है मुनीब इफ्तिखार की। मुनीब इफ्तिखार आएंगे और सबसे पहले पर्ची निकालकर हमें बताएंगे कि आप किन तख्तियों को तरतीब देंगे। जी अनबिया के नाम। जी जनाब, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम। नाजरीन जरा गौर करें कि क्या हमें अंबिया के नाम याद हैं? अगर याद हैं तो क्या तरतीब से याद भी हैं या नहीं? पहले नंबर से शुरू करेंगे, आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। चलें जनाब, देखते जाइए मुनीब कितनी सेकंड्स में इन तख्तियों को तरतीब देते हैं, और ये भी याद रहे, अपने आप को भी चेक करते रहें कि हमें कितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम याद हैं। 12 सेकंड गुजर चुके हैं। पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। जी 40 सेकंड्स पर स्टॉप करवाया है मुनीब ने, और देखते हैं मुनीब कितने कॉन्फिडेंट हैं। पहले तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी मुनीब, क्या लगता है कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं? सारी। कॉन्फिडेंट है आप? चलें जी, फिर मेरे साथ आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुरुस्त। दुरुस्त। माशाअल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, गलत। बिल्कुल गलत। हजरत शीश अलैहिस्सलाम, गलत। गलत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, करेक्ट। 2 गलतियां कर चुके हैं आप। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, गलत। यानी आपसे उबैद रजा तो आगे निकल चुके हैं, ये तो फाइनल हो गया। अब देखना यह है कि अनीस हनीफ क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। चले जी, छठे नंबर पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये भी गलत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, गलत। सही। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम,
ये भी गलत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम गलत। 10वें नंबर पर लगाई है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। 3 सही तख्तियां लगाकर 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं मुनीब इफ्तिखार ने। सुभान अल्लाह। चलें जी अपनी जगह पर जाएंगे और बारी है अनीस हनीफ की। अनीस हनीफ, आपने अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नामों की तख्तियों को सही जगह पर तरतीब देना है। 60 सेकंड्स का टाइम होगा आपके पास। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, देखना यह है कि अनीस क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। मुनीब, क्या लगता है आपको? जी लगा देंगे? आपको क्या हो गया था फिर? तरतीब याद नहीं की थी। चलें जी नाजरीन, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। अपने कमेंट से भी बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। अपने दोस्तों को भी नेकी की दावत दीजिए। जी पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल। 35 सेकंड्स गुजर चुके हैं, जल्दी करेंगे। कौन देगा उसका जवाब? ज़ेरो ज़बर 5 4 3 3 2 2 1 1 स्टॉप। चलें जी, मेरे साथ मिलकर बताएंगे। अस्सलामु सही। अल मुमिन, दुरुस्त। अल मुमिन बिल्कुल सही। अल मुहैमिन बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। अल अजीज बिल्कुल सही। अल जब्बार बिल्कुल सही। सही। अल मुतकब्बिर बिल्कुल सही। अल खालिक बिल्कुल सही। सही। अल बारी बिल्कुल सही। अल मुसव्विर बिल्कुल। अल गफ्फार। 10 की 10 तख्तियां दुरुस्त जगह पे लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उबैद रजा और अनीस हनीफ फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुनीब इफ्तिखार को खूबसूरत से तहफ़ दिए जाएंगे। मुनीब इफ्तिखार तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपको दीन और दुनिया का इल्म अता फरमाए। बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है फाइनल राउंड की तरफ और फाइनल राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं उबैद रजा और दूसरी तरफ है अनीस हनीफ। दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, मगर इस बार आपके साथ जो मुकाबला होने जा रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपके पास सवालात के लिए सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद होगा कि आपने किस मौजू से रिलेटेड सवाल का जवाब देना है। हुजूर की मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी, जिससे आप चाहेंगे उससे सवाल किया जाएगा। 4 सवालात आपसे किए जाएंगे। अगर आपने सवाल सुनते ही जवाब दे दिया तो आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। और अगर आपको जवाब नहीं आता या आप कंफ्यूज हैं तो आप चाहेंगे तो मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, मगर ऑप्शन देने के बाद आपने अगर सही जवाब दिया तो आपके स्कोर में सिर्फ 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप बगैर ऑप्शन लिए सवाल का सही जवाब दें, और अगर नहीं आता तो फिर गलती ना कीजिएगा, क्योंकि गलत जवाब देने की सूरत में नंबर आपके 10 पॉइंट माइनस किए जाएंगे और वो भी 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। उबैद रजा काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। उबैद रजा, फर्स्ट टाइम आए किसी मुकाबले में? जी सर। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया को सिर्फ 63 इयर्स एक्सेप्ट किया। आका की जिंदगी कुछ मक्के में गुजरी, कुछ मदीने में गुजरी। मक्की जिंदगी के सवालात मौजूद हैं। जो जिंदगी आपने मदीने तैयबा में बसर फरमाई, उससे रिलेटेड मदनी जिंदगी के सवालात हमारे पास मौजूद हैं। आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा बताएंगे पहला सवाल आपसे किस मौजू से किया जाए, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी जिंदगी। पहला सवाल आपसे है, बताइए मदीने तैयबा तशरीफ लाने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस मस्जिद को तामीर फरमाया? उस मस्जिद का नाम बताना है। मस्जिद नबवी। आपने कहा मस्जिद नबवी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। का इजाफा किया है। उबैद रजा ने अपने स्कोर में। बारी है अनीस हनीफ की। अनीस हनीफ कौन सा मौजू चूज करेंगे? मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी। चले जनाब, मदनी जिंदगी से आपके लिए सवाल है। बताइए मदीने तैयबा पहुंचने से पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की कौन सी सबसे पहली मस्जिद तामीर फरमाई? उस मस्जिद का नाम बताएं। ऑप्शन। ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन 1 मस्जिद नबवी। ऑप्शन 2 मस्जिद कुबा। मस्जिद नबवी। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है हमारे उबैद रजा की। उबैद रजा मौजू सेलेक्ट करेंगे। मक्की जिंदगी। मक्का मुकर्रमा में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस लक़ब से मशहूर थे? सादिक और अमीन। आपने जो जवाब दिया वो जवाब
बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स हो चुके हैं। उबैद रजा के बारी है अनीस हनीफ की। अनीस हनीफ मौजू सेलेक्ट करेंगे। मदनी जिंदगी। बताइए हिजरत के पहले साल किन उम्मुल मुमिनीन की रुखसती हुई थी? ऑप्शन। ऑप्शन है ऑप्शन 1 हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन 2 हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह। हिजरत के पहले साल हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई थी। गलती हुई है, 10 नंबर मजीद माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर जनाब। बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा मौजू सेलेक्ट करेंगे। मदनी जिंदगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा की किस चीज में बरकत की दुआ फरमाई थी? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सही जवाब 10 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब 10 नंबर वापस कर ले लेगा। ऑप्शन। ऑप्शंस हैं मेरे पास। ऑप्शन 1 नाप तोल के बर्तनों, ऑप्शन 2 खजूर के दरख्तों। खजूर के दरख्तों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा में जिस चीज में बरकत की दुआ फरमाई थी वो था नाप तोल के बर्तनों में। गलती हुई है उबैद रजा से, 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अनीस हनीफ मौजू बताएंगे। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी। तीसरा सवाल है जनाब आपसे। अबू लहब ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की तो कुरान पाक की कौन सी सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई? सूरह आज़ाब। अल्लाहु अकबर। गलती हुई है अनीस हनीफ से, 10 नंबर मजीद माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है उबैद रजा से आखिरी सवाल करने की। मौजू बताइए। मक्की जिंदगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मक्का मुकर्रमा, ऑप्शन 2 मदीना मुनव्वरा। मक्का मुकरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का इंतकाल कहाँ हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले सवाल कर लेते हैं अनीस हनीफ से। जी अनीस हनीफ मौजू सेलेक्ट करें बेटा। मदनी जिंदगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किसके लिए फरमाया था? अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, यानी तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ऑप्शन। ऑप्शन 1 हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन 2 हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 5 नंबर प्लस किए हैं अनीस हनीफ ने, यानी इनका टोटल स्कोर हो गया -25। बारी है उबैद रजा का स्कोर बताने की और उबैद रजा का सवाल का जवाब भी बताने की कि उबैद रजा ने जो आखिरी सवाल का जवाब दिया वो दुरुस्त था या नहीं। आपने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद का इंतकाल मक्का मुकर्रमा में हुआ। आपका जवाब बिल्कुल गलत है क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल ये मदीना मुनव्वरा में हुआ। यानी फाइनल राउंड में आपका स्कोर हुआ 0 पॉइंट। कोई स्कोर हासिल नहीं किया, इसके बावजूद मुकाबला विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। ये तोहफा हमारे उबैद रजा भाई अनीस हनीफ भाई को देंगे। माशाअल्लाह आपको मुबारक हो, आपने क्वालिफाई कर लिया है। अगली बार अच्छी तैयारी कर कर आनी है। आपने भी बड़ा अच्छा प्ले किया। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था मगर आप यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह करीम आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। इसी के साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। हमारे प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा, क्या आप मजीद देखना चाहते हैं, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। हमारा इंतजार कीजिएगा। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल।